ओम मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम त्र्यंबको देवो मंगलाय तनोहर मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम शैलस्य कन्या मंगलाय तनोसरी। गोस्वामी अध्यात्म मंच, नर्मदा मंच, नर्मदा काव्य मंच, हमारे यहाँ से बंधुओं बहुत से अलग अलग आयोजन चल रहे हैं। नर्मदा काव्य मंच से आपको हम कविताएं सुनाते हैं, नर्मदा अध्यात्म मंच से धार्मिक जानकारी देते हैं, और एक अलग हमारा संक्रिया चल रही है रामचरितमानस की, उसके माध्यम से आपको रामायण की कथा सुनाते हैं। आज हम नर्मदा अध्यात्म मंच से आपको फिर एक प्रसंग लेके आ रहे हैं। इसके पूर्व हमने एक आपको बताया था कि गोस्वामी कौन। अब यहाँ गोस्वामी समाज के सभी सज्जनों को हम एक बार पुनः ओम नमो नारायण करते हुए और आज फिर चर्चा कर रहे हैं। भाग आप समझ लीजिए गोस्वामी कौन भाग 2। इसमें हम कविता के माध्यम से आपको जानकारी दे रहे हैं कि गोस्वामी के विषय में, गोस्वामी की महिमा क्या है, गोस्वामी कौन है। तो ये जानकारी हमने देने का प्रयास किया है। और यह एक कविता जो है एक पत्रिका यहाँ से निकला करती थी, जिसके संपादक थे श्री ज्ञानगिरी गोस्वामी, सिवनी, जिला सिवनी के संपादक थे। और ये 3-4 अंक इसके निकले और बहुत लोगों ने पसंद किया, किंतु कुछ समय के बाद में ये बंद हो गई। इसमें हमने ये कविता दी है और वो मैं सुना रहा हूँ। और कविता क्या है वो तो गोस्वामी का ये महिमा मंडन है, सुनिए। जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी कहलाए, और सन्यासी ने ही यति योगी गोस्वामी पद पाए। अब यहाँ स्पष्ट हो गया होगा कि सारा संसार कहता है, इस बार को मानता है, ब्राह्मण खुद मानते हैं कि जगत गुरु ब्राह्मण है। ब्राह्मण के गुरु भी कौन है? सन्यासी है। सन्यासी के गुरु कौन है? सन्यासी गुरु अविनाशी यानी भगवान भोलेनाथ। अब यही जो सन्यासी हैं ये समय पापा समय के साथ साथ कभी कभी यति कहलाए गए, कभी योगी कहलाए गए, और कुछ सन्यासी ग्रस्त हो गए या ग्रस्त परंपरा से चले आ रहे हैं, वो लोग गोस्वामी कहलाए। तो है सब सन्यास से अर्थ। अब ये सन्यास और ब्राह्मण में मैं कोई अंतर नहीं मानता, क्योंकि बड़े बड़े विद्वानों ने सन्यासी का, खुद शंकराचार्य जी ने सन्यासी का अर्थ एक जगह गीता भाष्य में ब्राह्मण किया है। इसलिए आप ब्राह्मण भी यदि लिखें तो कोई अनुपयुक्त नहीं है, और सन्यासी तो आप हैं ही। तो यह गोस्वामी वंश ज्ञान के बल पर गुरु कहाया। अब देखिए आप इस बात को मानिएगा, आपको गुरु क्यों कहते हैं? तो वैसे ही आपके किसी गोस्वामी घर पैदा हो गए गुरु हो गए क्या आप? नहीं, आपके पास में ज्ञान का बल है। आपके पूर्वज बड़े ज्ञानी थे और उस तरफ आपको भी जाना है। जब आपके पास में वो ज्ञान आ जाएगा तो वैसे अपने आप हाथ जोड़ने लगेंगे लोग। तो यह गोस्वामी वंश ज्ञान के बल पर गुरु कहाया, और शंकर का मत किया पल्लवित गोस्वामी कहलाया। शंकर का मत यानी जगत गुरु शंकराचार्य का जो मत है, वहाँ पर मंडन मिश्र जैसे बड़े बड़े विद्वान, पुरी शर्मा, गिरी शर्मा, वन शर्मा, ये भविष्य पुराण के अनुसार कथा बता रहा हूँ, ये आकर के जब उनके शिष्य हुए तो ये 10 नाम की उपाधि शंकराचार्य जी से और पहले तो थी, पर उन्होंने स्वीकार किया, शंकराचार्य जी ने अपने शिष्यों को वो उपाधि दे दी। तो उसके कारण जो है कुछ घालमेल हो गया कि जो विरक्त सन्यासी हैं वो भी गिरिपुरी हैं, और जो ग्रस्त शुरू चले आ रहे हैं, जो बाल बच्चे वाले गोस्वामी हैं वे भी गिरिपुरी चले आ रहे हैं। तो इस प्रकार से शंकराचार्य जी के ने इसको मत को पल्लवित किया, सहायता की गोस्वामियों ने, गिरिपुरी शर्मा, वन शर्मा, भारती शर्मा ने। तो भैया इसलिए ये गोस्वामी लोग भी पूज्य हो गए हैं, और पूज्य तो शुरू से हैं ही। और गिरिपुरी, सरस्वती, तीर्थ, सागर, अरण्य, वन, आश्रम, पर्वत और भारती पदवी वर्तमान में वे क्रम। अभी ये क्रम वो चला रहा है, ये 10 पदवी है, तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, गिरि, पर्वत, सागर, पुरी, भारती, सरस्वती, ये 10 नाम उजागर। अब अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है। आप ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के समान गुरुपद है। अब ये देखो बताया मैंने कि ये ब्रह्मा भी, ये गुरुपद कोई साधारण नहीं है। गुरु कह देना ये नहीं है कि कहा ये गुरु तो ऐसे घूमते रहते हैं, आ जाओ गुरु हो जाओ शुरू। पर ये गुरु का पद जो है इस पर यदि ध्यान दें तो जिस प्रकार से पिता बड़ा सम्मानीय शब्द है, जब किसी को पिता कहते हैं तो वो
भूल जाता है देखो ये सारा संसार मेरा, जब कहते हैं जगत पिता है भगवान, तो हम सब संतान हो जाती है। इसी प्रकार से जब गुरुपद की बात आती है तो सारे लोग शिष्य हो जाते हैं। तो ये गुरुपद का बारे में बताया है। मुझे श्लोक आ गया तो भैया कविता लिखते समय कौन सा, ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म, ऐसा वो गुरुपद है। ये साधारण गुरुपद नहीं है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है, गुरु महेश का रूप, और ऐसे गुरु को नमन है जो है ब्रह्म स्वरूप। तो ये इसलिए मैंने कहा कि गिरिपुरी ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के समान गुरुपद है, और ब्रह्मा सिर से जन्म सिरो जन्मा ब्राह्मण वासपद है। कहीं कहीं पर कुछ ग्रंथों में सन्यास को सिरोरंध्रा कहा है यहाँ से, क्योंकि मुख से तो अन्य ब्राह्मण पैदा हुए, पर ये जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं जो गोस्वामी सन्यासी हैं, ये यहाँ से ब्रह्मरंध्र से सन्यास का जन्म हुआ है ब्रह्मा के, तो इसलिए सिरोजन्मा ब्राह्मण भी कह सकते हैं। सिरोजन्मा सन्यासी, भाई मैं तो सन्यासी और ब्राह्मण दोनों का समानार्थी मानता हूँ, पर कुछ लोग जो है हठवादी हैं, कुछ जो बड़े बड़े गद्दी पर जो बैठे हुए हैं, जो विरक्त थे पहले भाई, अब जो विरक्त थे तो सारे ब्राह्मण तो उनको चरण धोते थे ही उनके, और विरक्त जब बाल बच्चे वाले हो गए तो उनकी महिमा घट गई। अब महिमा घट गई फिर भी वो रट लगाए हुए हैं कि हम तो बस वही सन्यासी हैं, हम तो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण, अरे ब्राह्मण से अलग कैसे नहीं है आप ब्राह्मण थे, ब्राह्मण से सन्यासी हो गए, सन्यासी से फिर ब्राह्मण हो गए, फिर से आपने मतलब बाल बच्चे पैदा कर लिए। ग्रस्त में ग्रस्त थे पहले आप, ब्राह्मण ग्रस्त था, सन्यासी बना, सन्यासी से फिर ग्रस्त हो गया, तो ग्रस्त होगा तो ब्राह्मण ही रह जाएगा, चमार थोड़ी हो जाएगा। तो इसलिए मैं भैया इसलिए अपने आप को तो ये मानता हूँ कि गोस्वामी जो है मूलतः ब्राह्मण कुल का है। तो इसलिए अपना ब्राह्मण तो अच्छा, पहली बात और बता दूँ आपको कि गुरुपद जो है सन्यास का पद है जो बीए की डिग्री है, और ब्राह्मण की जो पदवी है वो मैट्रिक की पदवी। तो आप अब मैट्रिक नहीं हैं आप, और अपने आप को बीए की डिग्री बता रहा है, हम तो बीए हैं, लिख दिया घर के सामने बीए, और मैट्रिक है नहीं है आप। तो भैया ब्राह्मण तो कम से कम हो, आपके जो जन्म के जो ग्रस्तों के जो 16 संस्कार होते हैं उन संस्कार तो निभा ही रहे हम। जब सारे संस्कार निभा रहे हैं फिर कौन सा ऐतराज़ है। तो ये केवल हमारी कुछ लोगों की हट है, कोई जिद है हमारी कि नहीं हम तो भैया भगवान शंकर के ही वंशज हैं, और हम तो, अरे भगवान शंकर ने तो कई लोगों ने तपस्या की है, शंकर भगवान के वरदान से ब्राह्मण हुए वो, तो हम जब शंकर के अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं, तो हम ब्राह्मण कैसे नहीं। खैर अपनी अपनी समझ है भाई, और जिसको रुचे, आजकल तो किसी में कोई बंधन नहीं है, पर हाँ विचार अपने अपने विचार रखने का अधिकार सबको है। हमने भी अपने विचार रखे हैं, आपको यदि अच्छे लगते हैं स्वीकारिए, और नहीं लगते हों तो कोई बात निंदा मत करिए और ना अपमान कीजिए, हम भी आपका अपमान नहीं करेंगे। आप भी अपने हिसाब से श्रेष्ठ हैं, हम तो आपको नमन करते ही हैं। सन्यासी हैं आप लोग, यदि किसी गादी पे बैठे हुए भले जाए, बाल बच्चे वाले हैं, पर आप तो हैं तो मेहनत तो आपके पूर्वज रहे होंगे, बड़ी तपस्वी रहे होंगे, तो इसलिए बड़ा सम्मानीय है। आज भी हमारे अंदर ऋषियों का खून है, ब्राह्मणों का खून है, और इसलिए कहीं न कहीं तो लोग इसलिए तो हमसे नारायण करते हैं, प्रणाम करते हैं। और जो जानकार ब्राह्मण है, जो समझता है, वो ब्राह्मण कभी हमसे पैर नहीं छुआता। अनेक जन मैंने देखा, जब हम झुकने लगे तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वो गोस्वामी जी लीजिए, अरे आप तो भैया संन्यास, आपको आपका पद तो गुरु पद है आपके पास में। तो कहने का मेरा अर्थ है कि भैया हम तो ब्राह्मण, अन्य ब्राह्मण जितने हैं उनके पास तो एक ही पद है, हमारे पास में 2 पद है। शंकराचार्य जी की कृपा से हमको 1 पद और मिल गया है, और शंकराचार्य से क्या, भगवान शंकर की कृपा से कहिए, वो जमाने से ही चला आ रहा है परंपरा। अंगिरा ऋषि और अन्य से बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं, गिरी शर्मा, पुरी शर्मा। तो हमारे पास 2 पद है, एक तो क्या है ब्राह्मण तो है ही, और साथ साथ में गुरु पद है। इसलिए अन्य ब्राह्मण में देखो, एक बात और बता दूँ, सिद्धांत के साथ साथ व्यवहार में भी आप दृष्टि गोचर कीजिए। अन्य समाज के लोगों गांव में भी जो है, मैंने बिना पढ़े लिखे गोस्वामियों से भी बात की है, वो कहते हैं अरे हम तो गुरु हैं, ब्राह्मणों के भी गुरु हैं। बड़ा प्रसन्नता होती है जान करके, देखो भैया बिना पढ़ा गोस्वामी भी इस बात को जानता है कि हम गुरु हैं। पर आप गुरु हैं, पर ये पहचान कौन कराए इसको कि आप गुरु में गुरुता कैसे आए। ब्राह्मण का बच्चा तो ब्राह्मण बता देता है, चल गायत्री का पाठ कर शुरू से ही, पर गोस्वामी में कोई ऐसा नहीं है। हाँ, अभी हमारे कुछ नए युवक जो आगे आ गए हैं, वो बड़ा प्रयत्न कर रहे हैं गोस्वामी समाज को आगे लाने के लिए, अपने लेखों के द्वारा, अपनी पुस्तकों के द्वारा जागरण कर रहे हैं। दीक्षा का संस्कार क्या होता है, उपनयन संस्कार क्या होता है, ये सारी किताबें धीरे धीरे हमारे यहाँ प्रकाशित हो रही हैं, और उसका लाभ आप लोग लीजिए। तो इस प्रकार से कविता आगे सुनिए। कहीं ऋषि, अब ये जो अपना समाज जो है
अलग अलग लोगों में, जैसे उत्तर और बिहार में चले जाइए और उत्तर प्रदेश में तो विशेष रूप से कुछ लोग तो ब्राह्मण ही कहते हैं, अन्य ब्राह्मणों से रोटी बेटी का संबंध भी है भाई। और कहीं कहीं तो यहाँ भी स्थिति हो गई है कि कुछ नाथ गोस्वामी भी आकर के मिल गए हैं, उनसे रोटी बेटी का संबंध हो गया, तो वो भी चलता। क्यों? क्यों? वो जरा अज्ञान के कारण कि भाई तो ये भी हमारे शिव के मानने वाले हैं, गोरखनाथी लोग हैं, तो इसलिए वहाँ भी हो रहा है। पर अब चल रहा है। अब आप विरोध करते रहो, उससे क्या होता है? जो परंपरा चल गई, तो भैया ये परंपरा जो है कुछ यदि गलत परंपरा भी हो गई है तो वो बड़ा समय लगता है उसको मिटने में, इसलिए एकदम से उसका विरोध भी नहीं। हाँ, लोगों में जागरण करो, बताओ भाई देखो ये थोड़ा सा अंतर। अब देखो मैं बताऊँ आपको, लोग कुछ लगे ये नाथ गोस्वामी, राजस्थान के कुछ विद्वानों से मेरा परिचय है, वहाँ भी रोटी बेटी का व्यवहार है उनका, नाथों के साथ में संबंध है गोस्वामी का। उत्तर प्रदेश में अन्य ब्राह्मणों के साथ संबंध है, तो कुछ लोग तो वो भी मना करते हैं कि भाई यार हम तो बाप हैं उनके, यार ब्राह्मणों के भी बाप हैं, उनके गुरु हैं, उनसे हम ब्राह्मणों से संबंध नहीं करेंगे। और कुछ लोग कहते हैं अरे भैया ये नाथ हो गोस्वामी तो एक ही होते हैं, हम उनके साथ संबंध है। तो व्यवहार में हम देखते हैं तो बड़ी जटिलता लगती है, इसलिए भैया एक और सद्विचारों की बड़ी आवश्यकता है। अब ये हमें खुद विवेक से, अपने विचार से खुद विचार करना है कि हमें हमारी पोजीशन क्या है, हमें कहाँ खड़ा होना है, समाज में हमारी क्या स्थिति है। क्या आप अपने आप को सन्यासी कह करके समाज में सम्मान पाओगे? कितने लोग आपको गांव में बाबा कह करके प्रणाम करते, बता दीजिए। अरे मैंने तो अपने गांव में गोस्वामियों को देखा है पत्थर उठाते हुए अन्य लोगों के यहाँ समाज में भोजन करने जाते थे। अब तो क्या स्थिति बदल गई, पर ये यदि स्थिति देखी, इतना पतन हो चुका है इस देश समाज का, तो अब तो भैया कुछ तो विचार करना पड़ेगा। अपना ये वास्तविकता बता रहे हैं हम आपको, उस वास्तविकता की तरफ यदि आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आगे समाज का कल्याण होगा। और नए सिद्धांत पर डटे रहेंगे, अरे हम तो भैया उनके भी गुरु के गुरु। अरे ठीक है गुरु हैं भाई आप, पर अब थोड़ा सा ब्राह्मण तो ले आओ अपने आप, और अपने आप कहो कि भाई हम गुरु हैं। अब ब्राह्मण हे विप्र हम आपके बाजू में बैठने बिठाने लायक तो कर दो, बना बिठा लो हमें बाजू में, इतनी योग्यता तो हम मिलाएं। तो समाज से ये आग्रह है कि भाई इतना योग तो हो जाओगी पंडित जी, आप गुजारे क्या आओ गुरु महाराज, आओ गुरु महाराज आओ, इतना तो हो जाए कम से कम समाज। जैसे अन्य ब्राह्मण पढ़ा लिखा भी नहीं है, पर जो कहते हैं पंडित जी आइए, पंडित जी प्रणाम। पर आपकी क्या हालत है गाँव में? समाज की बात कर रहा हूँ मैं, सामूहिक बात कर रहा हूँ। 2-4 पंडित जो हम जैसे 2-4-10 हो गए तो जिनको खैर आप अपने आप बुलाते लोग हैं, नमस्कार को चमत्कार, चमत्कार को नमस्कार। तो भैया ये हम तो चाहते हैं कि समाज में ये धारणा आ जाए। तो कहीं कहीं ये क्या लिखा बताया मैंने, कहीं ऋषि ब्राह्मण गोस्वामी ब्राह्मण नाम उजागर। कुछ लोग गोस्वामी ब्राह्मण लिखने लगे और आग्रह करते लोगों से, बताते गोस्वामी ब्राह्मण लिखिए आप। कुछ लोग ऋषि ब्राह्मण कहते हैं, और कहीं कहीं संतुष्ट पढ़ गुरु गोसाई कहलाकर, और कहीं के बिना पढ़े लिखे लोग संतुष्ट है, भैया हम तो गोसाई ठीक है, हम तो गोसाई हैं, हम तो गुरु हैं। ठीक है, आपको यदि सम्मान मिलता है, आपके गोसाई बड़ा आपका सम्मान अपने घर में कहते रहो, भले हम तो बहुत बड़े श्रेष्ठ हैं, पर दूसरा कोई भैया श्रेष्ठ कहे आपको, तब समाज का समझ लीजिए, समाज को तब सम्मान प्राप्त हुआ है। और अंत में भैया मेरा विचार क्या है वो सुन लीजिए कविता के माध्यम से। आपको रुचे स्वीकारिए, और नहीं रुचे तो किसी बात की वो चिंता नहीं है, आप अपने हिसाब से रहिए। अपना विचार अपने विचार, आप भी अपने विचार दीजिएगा और अपने आप विचार दें, पर प्रामाणिक विचार भेजेंगे तो हम उसका स्वागत करेंगे। तो लीजिए दूसरी पंक्ति सुनिए, जो भी हो यह वंश। अब अलग अलग मान्यता है लोगों की, हैं कुछ लोग कहते हैं हम ब्राह्मण नहीं हैं, हाँ ब्राह्मण सन्यासी बने, ये तो उनको मालूम है कि ब्राह्मण कुल है। और कई लोग कहते हैं अरे वर्ण से ब्राह्मण है पर जाति से गोस्वामी। अरे भाई उसमें ब्राह्मण वर्ण तो ही जाति बनी, पर ब्राह्मण तो ब्राह्मण वर्ण भी लिखेगा वो और जाति भी लिखेगा, पर आप क्या है अलग हो, क्योंकि अलग अपनी पहचान बनाना चाहते हैं ना भाई, अच्छी बात है पहचान बने आपकी समाज में। और दूसरी बात एक और बता दें कि यदि हमने ब्राह्मण ही लिख दिया तो किसी ब्राह्मण से संबंध थोड़ी करना है हमें, हम अलग से लिखे ना भाई, हम बताएं हम गोस्वामी ब्राह्मण हैं, हमारे एक अलग समाज है, जजोतियों का अलग, जजोतिया ब्राह्मण, सनाट ब्राह्मण, सरयू पारी ब्राह्मण, भेड़ ब्राह्मण, भेड़िया ब्राह्मण, कई तरह के ब्राह्मण हैं, बंगाली ब्राह्मण, मछली खाने वाले ब्राह्मण है। अब तो क्या ब्राह्मण बुल मछली ब्राह्मण नहीं है क्या? तो भैया आप भी अपने आप को गोस्वामी ब्राह्मण कह सकते हैं, यदि आपको अच्छा लगे तो, नहीं तो आप सन्यासी हैं, आप तो जगत गुरु हैं भाई, आपको तो हम प्रणाम करते हैं, पूरी समाज को प्रणाम करते हैं। तो पर मेरा विचार तो भैया क्या है, यह है कि जो भी हो यह वंश श्रेष्ठ ब्राह्मण का कुल गुरुकुल है। ब्राह्मण का कुल तो है ही, सन्यास कहाँ से बने? और सन्यासी घर से पैदा थोड़े हुआ बच्चा
है, ब्राह्मण के यहाँ से बच्चा था, ग्रस्त का बच्चा था और वो सन्यासी बना। सन्यासी कोई औलाद करता है और औलाद करता है तो हमारे यहाँ तो यहाँ तक कह दिया है कि भैया सन्यासी की औलाद जो है वर्णशंकर मानी जाएगी। अब चलो आप, पर वो वर्णशंकर क्यों नहीं है? क्योंकि जाति गंगा गरीयसी, गंगा के समान जाति की उपमा दी गई है। तो इस प्रकार नर्मदा अमरकंटक से निकली तो रास्ते में बड़ी बड़ी नदियाँ मिली, तवा जैसी बड़ी बड़ी, नर्मदा से बड़ी, पर फिर भी वो नर्मदा कहलाई। ऐसे ही यदि अन्य किसी कारण से कोई सन्यासी, कोई विरक्त जो है ग्रस्त हो गया, उसके बाल बच्चे हो गए, पर जो परंपरा से जो गोस्वामी चले आ रहे हैं, शंकर के जो वंशज है, और उनमें मिल गया आकर के, जाति बिरादरी में हो गया। आपने गिरिपुरी वो भी था, ये भी गिरिपुरी थे, वो विरक्त था, ये ग्रस्त थे, वो भी ग्रस्त हो गया, और उसके बाद में फिर मिल गया तो जाति गंगा गरीयसी वो भी मिल गया, वो भी हमें स्वीकार है। हाँ, कुछ लोग जरूर हैं कहते हैं अरे भैया ये जो लोग हटाओ इनको, ये चंडाल लोग हैं जो सन्यासी के पुत्र हो गए, जो पहले नहंगादी थी और उसके बाद बाल बच्चे हो गए, तो वो हटाओ। भैया हम इसके मत में नहीं है। क्यों नहीं है मत में? कि अब संख्या इस समय ज़्यादा दिखाई देती है, और फिर भैया वर्चस्व भी है, जो पैसे वाले हैं, बड़े बड़े मेहनत हैं, 100-100, 200, 400 एकड़ ज़मीन जिनके पास, और वो ग्रस्त हो गए तो उनका प्रभाव, पैसों का भी, पद पैसा प्रतिष्ठा पुरस्कार सम्मान है, और प्रजातंत्र में हो गई चमचों को आसान। तो भैया इन लोगों की बड़ी चल रही है, तो इसलिए उनको भी हम सम्मान देते हैं, चाहे वो संत हो, महंत हो, शुरू से चले आए ग्रस्त हो, चाहे बाद में हो गए हो, बाद में ग्रस्त हो, हम लोगों में मिल गए हो वाले। क्योंकि अब हमारी तो हमें मालूम है, हमारे जो आते ना, वो क्या कहते हैं उसको, अपना कुल का बखान करने वाले भाट लोग आते, हमको हमारे बारे में तो 7-8 पीढ़ी बताते, 7-8 पीढ़ी यानी कितने साल पहले, तब से हम लोग ग्रस्त हैं। इसका मतलब 7-8 साल यानी मतलब हो गए 700-800 साल पहले हो गए। 7-8 पीढ़ी मतलब 500 साल ही मान लो, आप 400 ही मान लो, तो 400 साल पहले तो पक्का यही था कि केवल ब्राह्मण ही सन्यासी होता था। तो इसलिए तो हम अपने आप को भैया ब्राह्मण के। हाँ, कुछ लोग जो अभी अभी जा कर के, जिनके दो तीन पीढ़ी पहले नहंग थे, ना जाने वो नहंग बाबा जो नागा जो थे, महंत बन करके बैठे हुए थे मठों में, और ना जाने किस जाति के थे। अरे हमारे यहाँ भी कुछ लोग धीरे धीरे से, मतलब कहना चाहिए कि धीरे चुपचाप आप बातें करते रहते हैं। अरे जो खिड़िया वाले महंत हैं वो दूसरे समाज के थे, कुछ लोग कहते ब्राह्मण थे, कुछ लोग अरे वो कहते वो बढ़ई थे, और उसके बाद में उनका एक भाई जो है ग्रस्त हो गया, और उसके बाद में हम लोगों से सब रिश्तेदारी हो गई उसे। तो किंतु हम तो ये मानते हैं कि जाति गंगा गरीयसी, जाति में शामिल हो गया, यानी वो भी विप्र हो गया, वो भी गोस्वामी हो गया, वो भी सन्यासी है, वो भी श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार मान करके और अपने अपने विचार आप लीजिए। पर हाँ भैया, सबसे पहली बात, ये सारी बातें कहते रहो बड़े बड़े मंचों से, हम बड़ी ठीक है हाँ कहते रहे हम तो बहुत बड़े श्रेष्ठ हैं, पर जब तक अपने आचरण में नहीं आएंगे, जब तक हम अपना आचरण नहीं सुधारेंगे, हर घर में भगवा हो, हर घर में भस्म हो, हर घर में रुद्राक्ष हो, हर घर में ये भगवान शिव की पिंडी हो, और भगवान की आप निरंतर पूजा करिए। भगवान की भक्ति में ओम नमः शिवाय में इतनी शक्ति है कि आप अपने आप लोग झुकेंगे, पंडित जी कहेंगे, गोस्वामी जी कहेंगे, गुरु जी कहेंगे, ये करिए तो आप। पर हम क्या करते हैं, और अपने शब्दों का लठे ले करके एक दूसरे के ऊपर उड़ेलते रहते हैं कि अरे हम तो श्रेष्ठ हैं, अरे गुरु जी ने ऐसा कैसे कह दिया, ये कैसे ब्राह्मण। हम ये हमारा आग्रह नहीं है, हम चाहते हैं कि अपनी समाज में आचरण सुधरे। और कितने लोग हैं जो अपने कहना चाहिए कि स्वभावना के अनुसार चल रहे हैं, यदि चल रहे हैं तो हम उनको नमन करते हैं, उनका वंदन करते हैं। तो फिर से सुन लीजिए 2 पंक्ति, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, और ध्यान से सुनिए और बताइए कि मेरी बात में कहाँ पर आपको खल रही है, कौन सी बात है जो मैंने गलत कही है, आप बताइए, मैं सुधार करूँगा। लीजिए, जो भी हो यह वंश श्रेष्ठ ब्राह्मण का कुल गुरुकुल है, और गुरुता गुरुवाई के कारण पूजित और अतुल है। कहीं न कहीं समाज में गुरुता तो है भाई, हमारे सयाने कुछ रहे होंगे बड़े, उनमें गुरुता थी और गुरुवाई थी, आज भी गुरुवाई की परंपरा चल रही है। हाँ, बड़े बड़े लोग मेरे यहीं पर जो है कम से कम तो 10-25 ब्राह्मण शिष्य हैं मेरे यहाँ। तो आज भी मतलब आपके पास में तो चमत्कार है, तो नमस्कार है, वो भी मानते हैं इस बात को कि भाई हाँ ये लोग जो है इनको दीक्षा देने का अधिकार है। अभी तक एक प्रश्न लगाया था, हमारे पास प्रश्न आया था एक, यहाँ पर मंडीदीप में एक, देखिए अब आप क्या हालत है गोस्वामियों की, बताता हूँ मैं इस उदाहरण के द्वारा। राधा कृष्ण मंदिर में एक पुजारी थे गोस्वामी, ब्राह्मण लोग आ गए 2-4-10 मिल करके, क्योंकि वहाँ इनकम अच्छी थी, आय थी,
यहाँ समाज से मतलब नहीं है, कोई ना तो किसी प्रकार से प्रमाण की जरूरत है, यहाँ तो सीधा सा पैसा दिख रहा है। तो आकर के वो कहने लगे, बोले सुनो सुनो, आप लोग गोस्वामी हो, आप तो शिव जी के भक्त हो, आप तो शिव जी की पूजा कर सकते हो, आप ये राधा कृष्ण की पूजा नहीं कर सकते। लो साहब, राधा कृष्ण की मंदिर पूजा नहीं कर सकते। मेरे पास में समाचार आए, गुरुजी हमको वहाँ से हटाना चाह रहे हैं, बताइए क्या किया जाए। तो हमने उनको बताया कि भाई ऐसे विद्वानों को आप प्रमाण दोगे, समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं दोगा कि इस पर अपनी समाज वाकई में वर्तमान में व्यवहार में देखो आप, तो उनमें कहीं ब्राह्मण तो है नहीं। तो आप उनको एक बात कहो, यार भाई देखो पंडित जी, आपकी बात सही है, आप कहते हैं कि केवल गोस्वामी को अधिकार तो है कि शिव जी का पूजन करने का अधिकार है, माना केवल गोस्वामी को है, तो ब्राह्मण कहेंगे है। तो उन्हें कहिए कि आप जितने ब्राह्मण शंकर जी के मंदिर में पूजा कर रहे हैं उनसे निवेदन करो कि ये गोस्वामियों का अधिकार है, आप छोड़ दो। हमें तो मजबूरी में आना पड़ा भैया, राधा कृष्ण के मंदिर में, अब हमारे शंकर मंदिर में दूसरे ब्राह्मण जम गए, हमें मजबूरी में आना पड़ा। तो आप ऐसा उनके कहिए उनसे, और उनको भाई ऐसे लोगों को ऐसे जवाब देना पड़ेगा आपको, तब उनकी समझ में आ जाएगा कि हाँ यार बात तो सही है। जब गोस्वामी का अधिकार सारे शिव मंदिरों में है तो ब्राह्मण क्यों जमे हुए हैं? और हम यदि राधा कृष्ण के मंदिर में या कृष्ण हनुमान जी के मंदिर में या राम जी के मंदिर में पूजा कर रहे हैं, तो फिर हमें क्यों मना कर रहे हो भाई? और हमारा अधिकार आपने छीन लिया तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हमें भी तो कुछ स्थान चाहिए। तो यदि सारे ब्राह्मण ये कहते हैं, उनका यदि उद्घोष है कि नहीं केवल गोस्वामी शिव जी की पूजा कर सकता, सत्यनारायण कथा नहीं कर सकता, तो उनसे कहो जितने भी शिव मंदिर है जहाँ आप रुद्राभिषेक कर रहे हैं वो हमारे गोस्वामियों के लिए छोड़ दो। और अब भैया गोस्वामी अब पीछे नहीं है, धीरे धीरे साक्षर हो रहा है और विद्वान हो रहा है, संस्कृत पढ़ रहा है और जागृति आ रही है, समाज अब जाग रहा है और अपना अधिकार वो समझने लगा है कि गोस्वामी को क्या अधिकार है। बात तो बहुत कहने की है, पर आज बस इतना ही। फिर से दो पंक्तियों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूँ कि जो भी हो यह वंश श्रेष्ठ ब्राह्मण का कुल गुरुकुल है, गुरुता गुरुवाई के कारण पूजित और अतुल है, पूजित और अतुल है। इसकी अतुल कहा है मैंने, सब ध्यान दीजिए, अतुल हो, इसकी तुलना नहीं कर सकते किसी भी। इतनी गुरुता है समाज के अंदर, इतना गुरुपद है कि अन्य किसी समाज से इसकी तुलना नहीं हो सकती, अतुलनीय है, श्रेष्ठ है। तो एक बार पुनः आप सभी गोस्वामी जनों को, मेरे पूर्वजों को, मेरे मुझसे जो बड़े हैं, अग्रज हैं, उन सबों को ओम नमो नारायण। आपके विचारों की, आपकी प्रतिक्रिया की मुझे प्रतीक्षा रहेगी। और अभी इसके पहले एक सज्जन ने लिखा था, अरे भैया ये तो संन्यास के आधार पर बनी है ये जात, संन्यास के आधार पर कैसे बन गई? इसका अंडरस्टूड क्या है वो स्पष्ट कर रहे हैं। संन्यास के आधार पर कैसे बन गई ये जात? क्या सन्यासी के पुत्र हुए क्या? वर्णशंकर पैदा हुई है क्या? कैसे बनी फिर? तो वो थोड़ा सा, बहुत सारी बातें हैं, अपने अपने विचार हैं भाई, उनका भी स्वागत है। उनने जैसा सोचा, जैसा देख रहे हैं वो समाज में, वैसा उन्होंने कहा। मैं अपने हिसाब से अपनी बात कह रहा हूँ। बोलिए एक बार पुनः आप सभी को ओम नमो नारायण।